अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जितने भी हमारे दोस्त हैं, अपने हैं, चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, हमारे साथ सुबह सुबह उठ के शो देखने वाले हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सबको जिंदगी का सलाम, सलाम जिंदगी। आप सबको वेलकम करता हूं। और आज का शो बड़ा स्पेशल है जी। आज जरा मुझे दिल थाम के शो करना है, बिकॉज आज कुछ सच्ची सच्ची बातें जो हैं वो हमें शो पे अपने सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। और आज हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलें। यूजुअली जो लोग सच बोलते हैं उन लोगों के साथ नाराज़ हो जाते हैं लोग, कहते हैं कि यार बड़ा मुंह फट है यार, उसको ख्याल ही नहीं है यार, डायरेक्ट मुंह पे बोल देता है यार। तो इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सच बोलते हैं और डायरेक्ट मुंह पे बोलते हैं, जो बात दिल में होती है वही बात ज़बान पे होती है। लेकिन हकीकत ये कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये मुल्क कायम है, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज भी इस दुनिया में सच्चाई कायम है, जिनकी वजह से लोग आज भी इस बात पे यकीन करते हैं कि यार अगर ये आदमी बोलेगा तो ये गलत नहीं बोलेगा। नॉर्मली जैसे बहुत सारी बेगमात होती हैं, जब वो अपने शौहर को ये कहती हैं कि आज आप पे ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही, तो मियाँ साहब नाराज हो जाते हैं, कहते हैं क्यों अच्छी नहीं लग रही भाई, अच्छी खासी तो है। अरे भाई नहीं लग रही तो बोला होगा ना, वरना खामखा क्यों बोलेंगी वो। और जैसे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर बेगम तैयार होके आए और वो कहें कि जान मैं मोटी तो नहीं लग रही, और वहां पे शौहर फंस जाता है। अब ये वो जगह है जहां पे शायद झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सच बोलेंगे तो आगे से एक और जुमला आएगा। उन्होंने कहा जान मैं मोटी तो नहीं लग रही, तो अगर शौहर ने सच कह दिया कि हाँ थोड़ी सी, हाँ अब तो मैं मोटी लगूंगी, पतली पतली लड़कियों के साथ जो कर रहे हो, क्या करें भाई, मजबूरी है। तो ये चीजें जिंदगी में मैनिपुलेट तो हल्का सा करना पड़ता है, लेकिन कुछ जगहें होती हैं जहां पे आपको सच बोलना चाहिए। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि यार आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है, तो मैं यही कहता हूं कि मेरे घर में जो लोग मौजूद हैं, इंक्लूडिंग माय मदर, माय वाइफ, ये लोग मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं, क्योंकि उनको जब मेरा अगर कोई काम पसंद नहीं आता है तो यू वोंट बिलीव कि वो मेरी तारीफ नहीं करते बल्कि लताड़ के रख देते हैं। सो जिंदगी में अगर आपने आगे बढ़ना है तो झूठ का सहारा लेके आगे आप कभी भी नहीं बढ़ सकते। लोग आपकी तारीफ करते रहेंगे, लोग आपकी वाह करते रहेंगे, लोग आपके बारे में न जाने क्या कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो कहीं अंदर आप भी जानते हैं, जो हम लोगों के बातों के पर्दे से उन चीजों को छुपा लेते हैं। लेकिन सच ये है कि भाई बोलिए तो सच बोलिए। मैं अपनी बहनों से भी यही कहूंगा, मैं अपनी माओं से भी यही कहूंगा कि प्लीज सच बोलिए, क्योंकि सच का साथ जो है वो मेरा रब देता है और झूठ के कोई पाँव नहीं होते। इस वजह से आपको झूठ याद रखना पड़ता है और सच हमेशा याद रह जाता है। बट एनीवे, आज का शो शुरू करने से पहले मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो इस मुल्क में न जाने कब से काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हम सारे जूनियर्स आज अगर पैसे कमा रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं, सो आप यकीन करें हमसे पहले आने वालों ने एक बेस बनाई, इतनी मेहनत की इस इंडस्ट्री में, इतना नाम बनाया इंडस्ट्री का, एक मकाम बनाया, दुनिया भर को ये बताया कि पाकिस्तान का चाहे ड्रामा हो, चाहे स्टेज हो, चाहे रेडियो हो, चाहे फिल्म हो, उसका एक मकाम है, एक जगह है। और इन सीनियर्स की वजह से आज मुझ जैसे जूनियर्स या मुझसे ज्यादा जो जूनियर्स हैं वो तमाम लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। कुर्बानियां इन लोगों ने दी हैं, लेकिन हकीकतन जो फल बो रहे हैं वो हम बो रहे हैं, क्योंकि हम खा रहे हैं, सॉरी, हम वो फल खा रहे हैं। और मेरे ये सीनियर्स वो लोग हैं जिनको आज हमारी इंडस्ट्री शायद उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती। कुछ लोग हैं जो बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है हमेशा से हमारे मुल्क में कि हम सिर्फ चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है। जो हिट होता है सारी दुनिया उसके पीछे लग जाती है, जिसने बेशक बहुत अच्छा काम किया हुआ हो या जिसकी वजह से कोई चीज चली हो उसको हम भूल जाते हैं। बस जो वक्ती है हम उसके पीछे भागते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो बात मेरे दिल को लगती है, मैं आज अपने सीनियर्स को देखता हूं तो मुझे खुशी तो होती है, लेकिन जब लोग उनसे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं उन लोगों के साथ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं एक छोटा सा वाकया शेयर करूंगा। एक अवार्ड शो था दुबई में, मैं वहाँ पे गया और बड़ी पुरानी बात है। वहाँ पे
मैं और एजाज चले गए शॉपिंग करने, वापस आए तो मैं क्या देखता हूँ कि शकील अंकल, तलत साहब, आबिद अली साहब, शरीफ लोग हैं, सोहेल असगर साहब, इंतहाई शरीफ लोग हैं, बाखुदा ये लोग लाइन में खड़े हैं। मतलब तलत हुसैन, आबिद अली, शकील साहब, सोहेल असगर साहब, ये लोग लाइन में खड़े हुए हैं। मैं आया, मैं शॉपर लेके मैंने देखा, मैंने कि ये लोग लाइन में क्यों खड़े हैं। मैंने शॉपर साइड पे रखे, एजाज मेरे साथ था। मैंने कहा सर आप लोग यहाँ लाइन में क्यों खड़े हैं। वो पासेस इन लोगों ने कहा है कि आप यहाँ से ले लें। आप यकीन करें मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता जो मैंने वहाँ पे मैनेजमेंट को कहे, और मुझे उसी वक्त एहसास हो गया था कि आज रात को मुझे अवार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लफ्ज़ों से नवाजा था मैंने उन लोगों को कि जिसकी कोई हद नहीं होती। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो शायद हमें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये वो बात होती है कि हम लोगों को इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई जो कुछ भी आप हैं, अगर आप अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं सेट पे, ऑफिस में, घर पे, तो इसका मतलब है कि आप अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग जो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते वो जिंदगी में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं करते। ये बात मैं लिख के दे सकता हूं। बट एनीवे, जो बात सच की हो रही है, तो एक बड़ी सच्ची प्यारी मेरी जान मेरी जिंदगी में कहूंगा, उनको मैं यहाँ पे बुलाने वाला हूँ। एक बड़ा तवील अरसे का सफर है, बड़ा कामयाब सफर है। जब भी बात करती हैं दिल से बात करती हैं, हम सब की जान है, हमारी पूरी इंडस्ट्री इन पे जान निछावर करती है, और हम सबकी माँ है। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली बदर खलील। नई खुशियों के रंग लाई सुबह, नई उम्मीदें लाया दिन नया, कल बीत गया जो बीता सगला, तू जी ले आज तो जी भर के जरा, अब आपके होते हुए ना मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, आपको ओरिजिनली यहाँ बैठना है। नो अब तुमने बहुत इज्जत दे दी, सुन रही थी सब, बहुत इज्जत दे दी, और मुझसे मुंह ना खुलवाना, ज्यादा बैड शो। नहीं मैं तो मतलब देखें इज्जत देने की बात, तुमने हमेशा इज्जत दी है। हाँ, लेकिन मैं वो बात कहता हूँ कि बैठना ही पड़ेगा, मजबूरी है। मैं ये बात कहता हूँ, सीट से कुछ नहीं होता बेटा, जबान है जबान, सीट कुछ नहीं है ना, आज है कल नहीं है, सीट कुछ नहीं है, क्या याद रहेगा, इखलाक, सही बात है, और कुछ नहीं। बिल्कुल। और मैं जो दुख लेके गई थी वो कभी भूलेगा नहीं मुझे, इस वास्ते आपको पता है अबाउट इट, मैंने माफ किया सबको। जिंदगी बहुत छोटी सी ये है, तो बड़ा फन है आपका। हाँ, माफ कर कौन माफ करता है आज के दौर में? लोग तो एक बात के पीछे पड़ जाएं तो पीछे ही पड़ जाते हैं। आई थिंक माफ कर देना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज टू शॉर्ट। आप लोगों, मैं समझती हूँ क्योंकि लोगों को पसंद ही यही चीज है, हाँ, तो आप ना मिले पर माफ कर दे, माफ कर। हाँ, मैं समझती हूँ। हाँ, वैसे मैं इस बात से अग्री करता हूँ। मैं खुद इस बात पे जो है वो पक्का हूँ कि माफ कर देना चाहिए जिनसे गलतियाँ होती हैं। लेकिन पता है आपको, आपके जाने से एक खला तो बना यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ हम सब लोगों को बहुत तकलीफ भी हुई। बट जो असल बात है वो ये है कि फर्क कोई नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बताऊं, एक बात बताऊं, जितने मेरे को स्टार्स हैं, मतलब मेल खासतौर पे, दे ऑल रिस्पेक्ट मी। गर्ल्स कुछ बहुत जल्दी चढ़ जाती है, क्योंकि हम तो स्क्रैच से आते हैं, हमें तो पता भी नहीं था ना कि है क्या। हमने कहा चलो ये भी देख करके देख लेते, लाइव घुस गए। हाँ। ना कक खाता था, जबान लड़खड़ाती थी, कुछ नहीं आता था, स्क्रैच से सीखा। ना हमारे पास कुछ देखने को था कि उस जमाने में, ना कहीं से कोई फिल्में। हाँ। हमें तो इजाजत भी नहीं थी फिल्म देख ले, जेरी लुइस की फिल्म देखते थे, तो उससे क्या सीखते, थोड़ा सा शक्लें बनानी सीख ली। तो मुझे बाहर में गई हूँ फैसल, तो सबकी इज्जत है, हम सारे आर्टिस्टों की इज्जत है बाहर। लेकिन मैं अपने आप को, जब मैं सेट से जाती हूँ ना बाहर, तो मैं भूल जाती हूँ मैं आर्टिस्ट हूँ। सीरियसली, कभी मुझे कोई देखता तो मैं कहती हूँ हाय, मैंने उल्टी कमीज तो नहीं पहन ली, क्यों देख रहे हैं मुझे, कभी याद ही नहीं रहता कि मैं आर्टिस्ट हूँ। लेकिन मैं जब वैंकूवर अपने बेटे के पास वहां गई हूँ, जिस तरह वहां जो मुझे इज्जत मिली है, तब मैंने सोचा हाँ मैं कुछ हूँ। लेकिन यहाँ के नॉट पब्लिक बहुत रिस्पेक्ट, वो हाथ पकड़ के अभी भी कहती है अब क्यों चली गई, वापस आ जाए, हमें चाहिए। लेकिन हमारा जो मीडिया है
जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो चैनल के ओनर्स हैं, वो नहीं कदर करते, वो टैलेंट को नहीं देखते। इसने कितनी जान लड़ाई इस रोड में, इतना वो देखते हैं खूबसूरत, वही बात कह रहा हूँ ब्यूटीफुल। कि हम लोग आज मुझ समेत या मेरे बाद आने वाले बहुत सारे जो है वो आप लोगों के किए हुए काम की वजह से आज हम लोग कुछ हैं। अगर तलत साहब या आबिद अली साहब या आप या फिरदौस जमाल साहब या शकील अंकल या बेतहाशा नाम है जिनके मैं नाम लेना शुरू करूं, शहनाज शेख हैं या मरीना खान है या आई डोंट थिंक मरीना खान एंड शहनाज शेख इन्होंने 2 प्लेस करके छाप छोड़ी है। तो जिसकी तुम नाम ले रहे हो, तलत वगैरह, ये लोगों ने तो क्या काम किया, क्या काम किया, ठीक है ना। मैं उस्मा गिलानी, हाँ, रूही बानो, उस जमाने की जितनी आर्टिस्ट, खालदा रियासत, दे वर सो गुड। आज आप किसी यंगस्टर से बात करें ना, उनको नाम भी नहीं पता होंगे, नाम भी, क्योंकि हम लोग बताते ही नहीं। लेकिन अब बात यह है कि आप लोगों की वजह से आज हम सब ये इस इंडस्ट्री को लेके चल रहे हैं। मैं इतना, मुझे वाकई पेन होता है, मुझे तकलीफ होती है, मुझे बुरा लगता है कि यार हम कब तक इस तरह से अपने सीनियर्स को निगलेक्ट करते रहेंगे। हम क्यों अपने प्रोग्राम्स में, अपनी चीजों में इन लोगों को डिस्कस नहीं करते। हमारे जो जूनियर एक्टर्स आते हैं, आई एम सॉरी टू से, वो कभी अपने सीनियर एक्टर्स का नाम नहीं लेते। जो नए लोग आए हुए, आपका फेवरेट कौन है? सलमान खान। आपका फेवरेट कौन है? दीपिका। आपका फेवरेट कौन है? फला। भाई जहाँ पे तुम लोग खा रहे हो, मेरा फेवरेट कौन है पूछो? मैं नहीं पूछूंगा। नहीं पूछूंगा। मेरा पूछो ना, मेरे से पूछो। अभी नहीं पूछूंगा। अच्छा, जो नहीं पूछो, इसको पता है। चलिए आप लोग बताइएगा कि इनका फेवरेट कौन है। हाँ, सो ये इस बात को थोड़ा जाने देते हैं, छोड़ देते हैं। ये पब्लिक से देखते हैं कि लोग बता पाते हैं कि नहीं बता पाते कि आपका फेवरेट पाकिस्तानी, ये सीख लेना, कहीं इंग्लिश का ना बता दो। यही का खास एक्टर नहीं है, इनको पता नहीं क्यों पसंद है। सो मेरी टेस्ट इतनी बुरी नहीं हो सकती। मेरी टेस्ट बहुत अच्छी है। मैं बहुत क्रिटिकल और बहुत मुंहफट बदतमीज औरत। अच्छा, ये जो आप जो इतना सच बोलती हैं, ठीक है, ये बीमारी मेरी बीवी को भी है एक्चुअली। हाँ, तो अच्छी बात है ना। नहीं लेंगे ना ड्रामे में, ना ले, हु केयर्स। अच्छा, जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा, वो रब देगा। जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। और मैंने जो भी काम किया, छोटा किया, बुरा किया, अच्छा किया, दिल से किया। और मेरी में कोई बनावट नहीं। मैं अफसोस, मैं चमचगिरियां नहीं कर सकती लोगों की, मैं उनको सुना देती हूँ। लोगों को, आपको पता है आजकल चापलूसी बहुत पसंद। यही तो मैं कह रही हूँ। मैं जिससे खफा होकर यहाँ गई थी, वो मुझसे बहुत अच्छी आपकी तरह मिली, तो मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ। कहने की बात नहीं करना, मैंने कहा मुझे करनी भी नहीं। वैसे मैं बड़ी खुल के एक बात बोलूं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है उसमें फवाद का तो कोई कसूर नहीं। नो, नॉट एट ऑल। मैं आज कह रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे जो बात बनी, नहीं, फवाद को गलत फहमी हुई है। फवाद को तो पता भी नहीं था कौन है, वो पीछे से था, खड़ा हुआ था। बिल्कुल। और उसने जो मुझे देखा फवाद का, मैं बिल्कुल कसूर नहीं कहूंगी। और मैं आज मैं ये इस शो पे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, हम शुरू से बताते हैं कि हुआ क्या। हुआ ये कि मुझे बहुत इज्जत से नवाजा गया और मुझे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला आपको? बिल्कुल मिल रहा था। एक गवर्नमेंट ने दिया था मुझे, जो कि वाकई इज्जत से मिला था, विद मनी, इज्जत से, और पूरा बता के, और पूरा मेरे मियाँ की बातें बता के इज्जत से दिया उन्होंने। शहजाद खलील एंड बदर खलील ने क्या कुछ किया। और फिर और एक ये मिला मुझे। खैर, आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, जो जिसने मुझे दिया। बहुत, मतलब 10 लोगों को मिला था, 10 लोगों में मैं भी थी, क्योंकि मैं लाइव प्रोग्राम से हूँ। मैं तो बिल्कुल ही हलवा हूँ। 50 साल मुझे टेलीविजन के हो गए, 70 साल की मैं हूँ। 50 साल मैंने दिए इस फील्ड को। तो सोचो कितना काम किया होगा। बच्चों को कहानी से सुनाने से लेके, हीरोइन से लेके दादी मैं बन गई हूँ। हाँ बिल्कुल, अब तो जवानी में दादी बन गई। जवान उम्र है, दादी बन गई। नहीं, आप मान नहीं रही हैं अभी। नहीं मान के, जवानी ने कहा, जवानी दीवानी नहीं। हुआ क्या था? हुआ ये था कि मैं अवार्ड लिया, मैं आके बैठी सुल्ताना के साथ, नाम मैंने ले दिया।
और मैं भूल जान जाती, मैंने उसको माफ भी कर दिया। और इधर इधर उनकी बहू बैठी थी, जिस बात का मुझे ज्यादा दुख है, इधर मोमना बैठी हुई थी, इधर सुल्ताना बैठी हुई थी, इधर मैं बैठी थी, इधर फिर आगे और आर्टिस्ट बैठे हुए। पीछे से उसका फोन आया, क्योंकि मेरे पास आजकल मोबाइल की आवाजें उसने कहा मुझे आप फ्रंट सीट पे बिठाइएगा, वरना मैं नहीं बैठूंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। अब उसको क्या चाहिए था, वो होस्ट थी, उसको चाहिए था बहू को हटा और उठा के तुम स्टेज के पीछे चले जाओ। और क्योंकि उसने मुझे ऑनर किया, अगर मैं ऐसे आम आर्टिस्टों की तरह बैठी होती तो फिर तो ओके था। आपने ऑनर दिया, अभी आपने मुझे अवार्ड दिया है और आप मुझे कह रही बद्दो तुम जाके पीछे बैठ जाओ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बॉय। मैं उसको नहीं ब्लेम कर रही, उस बेचारे का कसूर नहीं है, वो उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल रहा था, उठा रहे थे, लेकिन मुझे लाइफ अचीवमेंट का अवार्ड मिल रहा था यार। तुम सोचो, मैं तो अवार्ड को वहीं छोड़ के उसको मैंने चुमा, वहां कुर्सी पे छोड़ा हुआ, मैं घर आ गई। मैंने कहा रुबीना आ रही हो, मैं जा रही हूँ, कोई मत। मुझे ना कोई अवार्ड चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। हम क्या करते हैं, जाके ताकों पे रख देते हैं, क्या होता है उन अवार्डों से? होता है 10,000 पड़े में हम अवार्ड में यहाँ से लेके गई, नहीं क्यों लाई हूँ मैं फजूल में, फेंको उसको। मेरे दिल से उसकी खत्म हो गई बिल्कुल। जाहिर सी बात है, क्या उसका वो रह जाना था, कुछ नहीं रहा वो। क्योंकि जो जिनको जो अवार्ड्स मिले और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले, में सबका मेरा मुझे पता है, मैं किसी का भेद नहीं खोल रहा था। अब बात घूम फिर के वहीं आती है कि फिर मुझे ये कहेंगे बदतमीज औरत, मैंने वापस तो आना नहीं, जो मर्जी कह दे। आपकी तो जाऊंगी। क्यों नहीं आएंगे आप? मैं इतना लंबा सफर नहीं कर सकती यार। 28 आप कनाडा से ना मॉर्निंग शो शुरू कर दिया ना भाई, मैं वहाँ पे सिखा रही हूँ एक्टिंग। मैंने एप्लीकेशन दे दी है, अब आई होप पूरी हो जाएगी। हाँ, मैं बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन देने, बॉडी लैंग्वेज वहाँ पे जो छोटी इंडियंस और सिख और पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं ना, वो सब सीखना चाह रही हैं। बिल्कुल। तो उस वहाँ पे था कि आप दें, एप्लीकेशन दें अगर कोई करना। अच्छा, एक बात होती है, बहुत सारे जब आपके कैरेक्टर्स हम देखते हैं तो उसमें कई दफा बड़ी सख्त सांस बनी है, लेकिन घर पे आप बड़ी नरम सांस हैं। हाय हाय, बिल्कुल ही नरम हूँ, है ना? बिल्कुल। तो वहाँ सच बोलती हैं आप? हाँ, मुझे प्यारी लगती है वो। अच्छा, जैसी मैं थी वैसी वो है। अरे वाह। अब उनका जमाना, अपनी तरह सोचती हूँ। अच्छा, हाँ, जैसे मैं थी, मैं लाभ वाली से होती, अब वो हैं, अब वो जिस तरह जो उनकी जिंदगी है, मैंने अपनी जिंदगी गुजारी अपने तरीके से, वो अपनी तरीके से जिंदगी गुजारे। तो खामखा आप वो इंटरवेन नहीं करती हैं कि ये क्या कर रही हो? अच्छा, वो भी बहुत अच्छी। अच्छा, वो नहीं है मुझे, वो कहते मैं अभी जैसे मैं दुबई में, एक बेटा मेरा छोटा वाला, तो अभी स्टैब्लिश हो रहा है, तो छोटा सा घर है। अच्छा। मुन्ना सा दोनों मियाँ बीवी और एक छोटी बच्ची। अल्लाह कामयाब करे उसे। तो मैं उठ के जाके मैंने कहा जाओ बर्तन मैं ही धो देती हूँ। नहीं, आप बैठ जाओ, मेरी बहू कहती है। हाँ। आपने बहुत काम कर लिया वाह वाह, जिंदगी में, अब हमारी बारी। वहाँ तो कनाडा में तो 14 साल हो गए मेरे बेटे को, तो वहाँ तो वो है, डिश वॉशर्स हैं, ये हैं, वो है, फैसिलिटीज हैं, तो इतना कुछ नहीं होता। मैंने कहा मैं क्यों ना याशी करूँ, मैं भी नहीं कर रही काम। अब आपको याशी करना चाहिए। छोड़े, हो गया जो होना था, मिट्टी डालें, ऐसे गाना सुनवाओ। हाँ, मिट्टी अच्छी अच्छी बातें करो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जितने भी हमारे दोस्त हैं, अपने हैं, चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, हमारे साथ सुबह सुबह उठ के शो देखने वाले हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सबको जिंदगी का सलाम, सलाम जिंदगी। आप सबको वेलकम करता हूं। और आज के शो बड़ा स्पेशल है जी। आज जरा मुझे दिल थाम के शो करना है, बिकॉज आज कुछ सच्ची सच्ची बातें जो हैं वो हमें शो पे अपने सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। और आज हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सच बोलें। यूजुअली जो लोग सच बोलते हैं उन लोगों के साथ नाराज हो जाते हैं लोग, कहते हैं कि यार बड़ा मुंह फट है यार, उसको ख्याल ही नहीं है यार, डायरेक्ट मुंह पे बोल देता है यार। तो
इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सच बोलते हैं और डायरेक्ट मुंह पे बोलते हैं। जो बात दिल में होती है वही बात ज़बान पे होती है। लेकिन हकीकत ये कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये मुल्क कायम है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज भी इस दुनिया में सच्चाई कायम है। जिनकी वजह से लोग आज भी इस बात पे यकीन करते हैं कि यार अगर ये आदमी बोलेगा तो ये गलत नहीं बोलेगा। नॉर्मली जैसे बहुत सारी बेगमात होती हैं, जब वो अपने शौहर को ये कहती हैं कि आज आप पे ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही, तो मियाँ साहब नाराज हो जाते हैं। कहते हैं क्यों अच्छी नहीं लग रही भाई, अच्छी खासी तो है। अरे भाई नहीं लग रही तो बोला होगा ना, वरना खामखा क्यों बोलेंगी वो। और जैसे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर बेगम तैयार होके आए और वो कहें कि जान मैं मोटी तो नहीं लग रही, और वहां पे शौहर फंस जाता है। अब ये वो जगह है जहां पे शायद झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सच बोलेंगे तो आगे से एक और जुमला आएगा। उन्होंने कहा जान मैं मोटी तो नहीं लग रही, तो अगर शौहर ने सच कह दिया कि हाँ थोड़ी सी, हाँ अब तो मैं मोटी लगूंगी, पतली पतली लड़कियों के साथ जो कर रहे हो, क्या करें भाई, मजबूरी है। तो ये चीजें जिंदगी में मैनिपुलेट तो हल्का सा करना पड़ता है, लेकिन कुछ जगहें होती हैं जहां पे आपको सच बोलना चाहिए। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि यार आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है, तो मैं यही कहता हूं कि मेरे घर में जो लोग मौजूद हैं, इंक्लूडिंग माय मदर, माय वाइफ, ये लोग मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं, क्योंकि उनको जब मेरा अगर कोई काम पसंद नहीं आता है तो यू वोंट बिलीव कि वो मेरी तारीफ नहीं करते बल्कि लताड़ के रख देते हैं। सो जिंदगी में अगर आपने आगे बढ़ना है तो झूठ का सहारा लेके आगे आप कभी भी नहीं बढ़ सकते। लोग आपकी तारीफ करते रहेंगे, लोग आपकी वाह करते रहेंगे, लोग आपके बारे में न जाने क्या कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो कहीं अंदर आप भी जानते हैं, जो हम लोगों के बातों के पर्दे से उन चीजों को छुपा लेते हैं। लेकिन सच ये है कि भाई बोलिए तो सच बोलिए। मैं अपनी बहनों से भी यही कहूंगा, मैं अपनी माँओं से भी यही कहूंगा कि प्लीज सच बोलिए, क्योंकि सच का साथ जो है वो मेरा रब देता है और झूठ के कोई पाँव नहीं होते। इस वजह से आपको झूठ याद रखना पड़ता है और सच हमेशा याद रह जाता है। बट एनीवे, आज का शो शुरू करने से पहले मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो इस मुल्क में न जाने कब से काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हम सारे जूनियर्स आज अगर पैसे कमा रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं, सो आप यकीन करें हमसे पहले आने वालों ने एक बेस बनाई, इतनी मेहनत की इस इंडस्ट्री में, इतना नाम बनाया इंडस्ट्री का, एक मकाम बनाया, दुनिया भर को ये बताया कि पाकिस्तान का चाहे ड्रामा हो, चाहे स्टेज हो, चाहे रेडियो हो, चाहे फिल्म हो, उसका एक मकाम है, एक जगह है। और इन सीनियर्स की वजह से आज मुझ जैसे जूनियर्स या मुझसे ज्यादा जो जूनियर्स हैं वो तमाम लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। कुर्बानियां इन लोगों ने दी हैं, लेकिन हकीकतन जो फल बो रहे हैं वो हम बो रहे हैं, क्योंकि हम खा रहे हैं, सॉरी, हम वो फल खा रहे हैं। और मेरे ये सीनियर्स वो लोग हैं जिनको आज हमारी इंडस्ट्री शायद उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती। कुछ लोग हैं जो बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है हमेशा से हमारे मुल्क में कि हम सिर्फ चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है। जो हिट होता है सारी दुनिया उसके पीछे लग जाती है, जिसने बेशक बहुत अच्छा काम किया हुआ हो या जिसकी वजह से कोई चीज चली हो उसको हम भूल जाते हैं। बस जो वक्ती है हम उसके पीछे भागते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो बात मेरे दिल को लगती है, मैं आज अपने सीनियर्स को देखता हूं तो मुझे खुशी तो होती है, लेकिन जब लोग उनसे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं उन लोगों के साथ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं एक छोटा सा वाकया शेयर करूंगा। एक अवार्ड शो था दुबई में, मैं वहाँ पे गया और बड़ी पुरानी बात है। वहाँ पे मैं और एजाज चले गए शॉपिंग करने। वापस आए तो मैं क्या देखता हूँ कि शकील अंकल, तलत साहब, आबिद अली साहब, शरीफ लोग हैं, सोहेल असगर साहब, इंतहाई शरीफ लोग हैं, बाखुदा ये लोग लाइन में खड़े हैं। मतलब तलत हुसैन, आबिद अली, शकील साहब, सोहेल असगर साहब, ये लोग लाइन में खड़े हुए। मैं आया, मैं शॉपर लेके मैंने देखा, मैंने कहा ये लोग लाइन में क्यों खड़े हैं। मैंने शॉपर साइड पे रखे, एजाज मेरे साथ था। मैंने कहा सर आप लोग यहाँ लाइन में क्यों खड़े हैं। वो पासेस इन लोगों ने कहा है कि आप यहाँ से ले लें। आप यकीन करें मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता जो मैंने वहाँ पे मैनेजमेंट को कहे, और मुझे उसी वक्त एहसास हो गया था कि आज रात को मुझे अवार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लफ्ज़ों से नवाजा था मैंने उन लोगों को कि जिसकी कोई हद नहीं होती। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो शायद हमें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये वो बात होती है कि हम लोगों को इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए
कि भाई जो कुछ भी आप हैं, अगर आप अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं सेट पे, ऑफिस में, घर पे, तो इसका मतलब है कि आप अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग जो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते वो जिंदगी में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं करते। ये बात मैं लिख के दे सकता हूं। बट एनीवे, जो बात सच की हो रही है, तो एक बड़ी सच्ची प्यारी मेरी जान, मेरी जिंदगी में कहूंगा, उनको मैं यहाँ पे बुलाने वाला हूँ। एक बड़ा तवील अरसे का सफर है, बड़ा कामयाब सफर है। जब भी बात करती हैं दिल से बात करती हैं, हम सब की जान है, हमारी पूरी इंडस्ट्री इन पे जान निछावर करती है और हम सब की माँ है। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली बदर खलील। नई खुशियों के रंग लाई सुबह, नई उम्मीदें लाया दिन नया, कल बीत गया जो बीता सगला, तू जी ले आज तो जी भर के जरा, खुशी ले अब आपके होते हुए ना मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, आपको ओरिजिनली यहाँ बैठना नो चाहिए। नो नो, अब तो मैं बहुत इज्जत दे दी सुनने की, सब बहुत इज्जत दे दी, और मुझसे मुंह ना खुलवाना ज्यादा बैड शो। नहीं नहीं, मैं तो मतलब देखें, इज्जत देने की बात, मैंने हमेशा इज्जत दी है। हाँ, always। लेकिन मैं वो बात कहता हूँ कि बैठना ही पड़ेगा, मजबूरी है। मैं ये बात कहता हूँ, सीट से कुछ नहीं होता बेटा, जबान है जबान, सीट कुछ नहीं है ना? आज है कल नहीं है, सीट कुछ नहीं है, क्या याद रहेगा, इखलाक सही बात है, और कुछ नहीं। बिल्कुल। और मैं जो दुख लेके गई थी वो कभी भूलेगा नहीं मुझे, इस वास्ते आपको पता है forget about it। मैंने माफ किया सबको, जिंदगी बहुत छोटी सी ये तो है। बड़ा फन है आपका। हाँ, माफ कर कौन माफ करता है आज के दौर में? लोग तो एक बात के पीछे पड़ जाएं तो पीछे ही पड़ जाते हैं। आई थिंक माफ कर देना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज टू शॉर्ट। आप लोगों, मैं समझती हूँ क्योंकि लोगों को पसंद ही यही चीज है, हाँ, तो आप ना मिले पर माफ कर दे। माफ कर। हाँ, मैं समझती हूँ। हाँ, वैसे मैं इस बात से अग्री करता हूँ। मैं खुद इस बात पे जो है वो पक्का हूँ कि माफ कर देना चाहिए जिनसे गलतियां होती हैं। लेकिन पता है आपको, आपके जाने से एक खला तो बना यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ हम सब लोगों को बहुत तकलीफ भी हुई। बट जो असल बात है वो ये है कि फर्क कोई नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बताऊं, एक बात बताऊं, जितने मेरे को स्टार्स हैं, मतलब मेल खासतौर पे, और रिस्पेक्ट, गर्ल्स कुछ बहुत जल्दी चढ़ जाती है, क्योंकि हम तो स्क्रैच से आते हैं, हमें तो पता भी नहीं था ना कि है क्या। हमने कहा चलो ये भी देख करके देख लेते, लाइव घुस गए। हाँ। ना कख खाता था, जबान लड़खड़ाती थी, कुछ नहीं आता था, स्क्रैच से सीखा ना। हमारे पास कुछ देखने को था कि उस जमाने में ना कहीं से कोई फिल्में, हाँ। हमें तो इजाजत भी नहीं थी फिल्म देख ले, जेरी लुइस की फिल्म देखते थे, तो उससे क्या सीखते, थोड़ा सा शक्लें बनानी सीख ली। तो मुझे बाहर में गई हूँ फैसल, तुम सबकी इज्जत है, हम सारे आर्टिस्टों की इज्जत है बाहर, लेकिन मैं अपने आप को, जब मैं सेट से जाती हूँ ना बाहर, तो मैं भूल जाती हूँ मैं आर्टिस्ट हूँ। सीरियसली, कभी मुझे कोई देखता तो मैं कहती हूँ हाय, मैंने उल्टी कमीज तो नहीं पहन ली, वो देख रहे हैं मुझे, हाय हाय, कभी याद भी नहीं रहता कि मैं आर्टिस्ट हूँ। लेकिन मैं जब वैंकूवर अपने बेटे के पास वहां गई हूँ, जिस तरह वहां जो मुझे इज्जत मिली है, तब मैंने सोचा हाँ मैं कुछ हूँ। लेकिन यहाँ के नॉट पब्लिक बहुत रिस्पेक्ट, वो हाथ पकड़ के अभी भी कहती है अब क्यों चली गई, वापस आ जाए, हमें चाहिए। लेकिन हमारा जो मीडिया है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो चैनल के ओनर्स हैं, वो नहीं कदर करते, वो टैलेंट को नहीं देखते। इसने कितनी जान लड़ाई इस रोड में, इतना वो देखते हैं खूबसूरत, वही बात कह रहा हूँ ब्यूटीफुल। कि मैं, हम लोग आज मुझ समेत या मेरे बाद आने वाले बहुत सारे जो है, वो आप लोगों के किए हुए काम की वजह से आज हम लोग कुछ हैं। अगर तलत साहब या आबिद अली साहब या आप या फिरदौस जमाल साहब या शकील अंकल या बेतहाशा नाम है जिनके मैं नाम लेना शुरू करूं, शहनाज शेख हैं या मरीना खान है या आई डोंट थिंक मरीना खान एंड शहनाज शेख, इन्होंने 2 प्लेस करके छाप छोड़ी है, तो जिसकी तुम नाम ले रहे हो तलत वगैरह,
इन लोगों ने तो क्या काम किया, क्या काम किया, ठीक है ना। मैं उस्मा गिलानी, हाँ, रूही बानो, उस जमाने की जितनी आर्टिस्ट, खालदा रियासत, दे वर सो गुड। आज आप किसी यंगस्टर से बात करें ना, उनको नाम भी नहीं पता होंगे, नाम भी, क्योंकि हम लोग बताते ही नहीं। लेकिन अब वो बात ये है कि आप लोगों की वजह से आज हम सब ये इस इंडस्ट्री को लेके चल रहे हैं। मैं इतना, मुझे वाकई पेन होता है, मुझे तकलीफ होती है, मुझे बुरा लगता है कि यार हम कब तक इस तरह से अपने सीनियर्स को निगलेक्ट करते रहेंगे। हम क्यों अपने प्रोग्राम्स में, अपनी चीजों में इन लोगों को डिस्कस नहीं करते। हमारे जो जूनियर एक्टर्स आते हैं, आई एम सॉरी टू से, वो कभी अपने सीनियर एक्टर्स का नाम नहीं लेते। जो नए लोग आए हुए, आपका फेवरेट कौन है? सलमान खान। आपका फेवरेट कौन है? दीपिका। आपका फेवरेट कौन है? फला। ओ भाई, जहाँ पे तुम लोग खा रहे हो, मेरा फेवरेट कौन है पूछो? मैं नहीं पूछूंगा। नहीं पूछूंगा। मेरा पूछो ना, मेरे से पूछो। अभी नहीं पूछूंगा। अच्छा, नहीं पूछो, इसको पता है। चलिए, आप लोग बताइएगा कि इनका फेवरेट कौन है। हाँ, सो ये इस बात को थोड़ा जाने देते हैं, छोड़ देते हैं। ये पब्लिक से देखते हैं कि लोग बता पाते हैं कि नहीं बता पाते कि आपका फेवरेट पाकिस्तानी, ये सीख लेना, कहीं इंग्लिश का ना बता दो। यही का खास एक्टर नहीं है, इनको पता नहीं क्यों पसंद है। सो मेरी टेस्ट इतनी बुरी नहीं हो सकती। मेरी टेस्ट बहुत अच्छी है। मैं बहुत क्रिटिकल और बहुत मुंहफट बदतमीज औरत। अच्छा, ये जो आप जो इतना सच बोलती हैं, ठीक है, ये बीमारी मेरी बीवी को भी है एक्चुअली। हाँ, तो अच्छी बात है ना। नहीं लेंगे ना ड्रामे में, ना ले, हु केयर्स। अच्छा, जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा, वो रब देगा। जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। और मैंने जो भी काम किया, छोटा किया, बुरा किया, अच्छा किया, दिल से किया। और मेरी में कोई बनावट नहीं। मैं अफसोस, मैं चमचगिरियां नहीं कर सकती लोगों की, मैं उनको सुना देती हूँ। लोगों को, आपको पता है आजकल चापलूसी बहुत पसंद। यही तो मैं कह रही हूँ। मैं जिससे खफा होकर यहाँ गई थी, वो मुझसे बहुत अच्छी आके तरह मिली, तो मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ। कहने की बात नहीं करना, मैंने कहा मुझे करनी भी नहीं। वैसे मैं बड़ी खुल के एक बात बोलूं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है उसमें फवाद का तो कोई कसूर नहीं। नो, नॉट एट ऑल। मैं आज कह रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो बात बनी, नहीं, फवाद को गलत फहमी हुई है। फवाद को तो पता भी नहीं था कौन है, वो पीछे से था, खड़ा हुआ था। बिल्कुल। और उसने जो मुझे देखा फवाद का, मैं बिल्कुल कसूर नहीं कहूंगी। मैं आज मैं ये इस शो पे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, हम शुरू से बताते हैं कि हुआ क्या। हुआ ये कि मुझे बहुत इज्जत से नवाजा गया और मुझे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला आपको? बिल्कुल मिल रहा था। एक गवर्नमेंट ने दिया था मुझे, जो कि वाकई इज्जत से मिला था, विद मनी, इज्जत से, और पूरा बता के, और पूरा मेरे मियाँ की बातें बता के इज्जत से दिया उन्होंने। शहजाद खलील एंड बदर खलील ने क्या कुछ किया। और फिर और एक ये मिला मुझे। खैर, आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, जो जिसने मुझे दिया। बहुत, मतलब 10 लोगों को मिला था, 10 लोगों में मैं भी थी, क्योंकि मैं लाइव प्रोग्राम से हूँ। मैं तो बिल्कुल ही हलवा हूँ। 50 साल मुझे टेलीविजन के हो गए, 70 साल की मैं हूँ। 50 साल मैंने दिए इस फील्ड को। तो सोचो कितना काम किया होगा। बच्चों को कहानी से सुनाने से लेके, हीरोइन से लेके दादी मैं बन गई हूँ। हाँ बिल्कुल, अब तो जवानी में दादी बन गई। जवान उम्र है, दादी बन गई। नहीं, आप मान नहीं रही हैं अभी। नहीं, मान के जवानी ने कहा, जवानी दीवानी नहीं। हुआ क्या था? हुआ ये था कि हम अवार्ड लिया, मैं आके बैठी सुल्ताना के साथ, नाम मैंने ले दिया, और मैं भूल जान जाती, मैंने उसको माफ भी कर दिया। और इधर उनकी बहू बैठी थी। जिस बात का मुझे ज्यादा दुख है,